सुप्रभातम। आज हम न्यायिक मत के प्रकरण में प्रमाण का जो स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उसी संबंध में अपन चर्चा आगे की करेंगे। यह विषय शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह विषय जो है अन्य मतों का जो संबंध है यह शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में भी यह विषय रखा गया है। तो दर्शन के विषय में यह बात है कि दर्शन का जो विषय होता है वह सभी कक्षाओं में लगभग समानता को लिए होता है, मात्र पुस्तक या ग्रंथ के परिवर्तन होता है, पर विषय वस्तु सेम टू सेम वही होती है। तो उस विषय के अंतर्गत आज अपन न्यायिक मत की चर्चा शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं, जिसमें आज अपन देखते हैं अनुमान के उदाहरण की चर्चा। तो इसमें एक कारिका दी हुई है, कारिका को मैं पढ़ता हूँ। रोलम्बगल ब्याल माल मलिनात्वेशः वृष्टिम व्यभिचरन्ति हम नेबम प्रायः पयोमुचाः। कह रहे हैं कि भ्रमर है, भैंसा है, सर्प है, मदोन्मत्त जंगली हाथी है तथा तमाल वृक्ष की तरह गहरे श्याम कांति वाले और इसी प्रकार के मेघ वृष्टि के व्यभिचार नहीं होते हैं। ऐसे मेघों से अवश्य ही वृष्टि होती है। कह रहे हैं एक काले होते हैं, भ्रमर भी काला होता है, भौरा भी काला होता है, सर्प भी काला होता है, पर इनमें व्यभिचार नहीं होता है क्योंकि ये बरसते नहीं हैं। जबकि जब मेघ काला होता है तो उस समय वह मेघ अवश्य रूप से ही वृष्टि करता है। अतः इस प्रकार से मेघों को देखकर भावी वृष्टि का अनुमान होता है। ये अनुमान का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अनुमान जो है, इन्होंने उदाहरण इस चीज़ का दिया है कि भाई कोई भी जीव जंतु को देख कर के हम वर्षा हो ऐसी भावना नहीं बहा सकते, ये इनसे अनुमान नहीं कर सकते, परंतु यदि मेघ काले होते हैं तो वर्षा अवश्य ही होगी, ऐसा अनुमान होता है। यहाँ उदाहरण के रूप में आए जैसे भौरा, गवल मतलब जंगली हाथी, भैंसे, ब्याल मतलब मदमत्त हाथी, तमाल मतलब तपिच्छ के पेड़, इस पर मलिन श्याम कांति वाले मेघ के व्यभिचार नहीं होता है। वे मेघ तो जो होते हैं वह अवश्य ही बरसते हैं। इस प्रकार का इसमें उन्होंने उदाहरण दिया। और भी ऐसे कई उदाहरण इन्होंने दिए। कह रहे हैं कि जैसे मेघों की कांति का कथन होने से मालूम होता है कि मेघों में कोई अर्वचनीय विचित्र अतिशय कालापन होता है, जो देखा तो जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। प्रायः शब्द से सूचित होता है कि मेघों में मात्र विचित्र श्यामलता वृष्टि का अनुमान नहीं कराती, किंतु और भी इस प्रकार अनेक धर्म देखे जाते हैं जो वृष्टि के व्यभिचार के होते हैं। जैसे अंधेरा सा लग जाना, बरसात में काला काला छा जाना, गंभीर गड़गड़ाहट होना, हवा आना, इस प्रकार से अनेक अविनाभाव विशेषणों से मेघ के नियम से बरसने वाले होते हैं। इसलिए वृष्टि का अनुमान इसमें अपन ने लगा लिया। और भी इसमें बता रहे हैं कि कार्यात् कारणमानं यच्च तच्छेस्तन्वत् तथा विधन दीप पूरा द्वे भ्रष्टो यथोपरि। कि कार्य से कारण के अनुमान को कहा जा सकता है, कि कार्य से कारण के अनुमान को मतलब बिना कार्य की कोई कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता और कार्य के बिना कोई कारण नहीं होता। इसलिए इन्होंने इसमें उदाहरण दिया कि जो नदी है, नदी पूरद्वे भ्रष्टो यथोपरि, कि नदी के विशिष्ट पूर्व को देख करके कि नदी के ऊपरी भाग में हुई वृष्टि का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि नीचे भाग में अपन देखते हैं पानी आ जाता है, बरसात हुई नहीं, तो इसका अपन अनुमान लगाते हैं कि भाई ऊपर में जो है बरसात हुई होगी। इसलिए कार्य से कारण का ज्ञान यहाँ पर किया जा सकता है, वो किया जाता है, ऐसा इन्होंने इसमें कहा है। और भी कह रहे हैं यच्च सामान्यतो दृष्टम तदेव गति पूर्विका पुंसिम देशांतर प्राप्तिर यथा सूर्यपि सा यथा तथा। कि सामान्य रूप से देखा जाए तो इस प्रकार भी है कि किसी पुरुष का गमन पूर्वक देशांतर में पहुँचना देखकर सूर्य में भी देशांतर प्राप्ति से गति का अनुमान करना चाहिए।
कि कोई व्यक्ति यदि चलता है तो एक स्थान से वह दूसरे स्थान पर अवश्य ही पहुंच जाता है। इसी प्रकार से सूर्य जो है वह गति करता है, इसलिए एक स्थान से वह दूसरे स्थान पर परिवर्तित रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार के अनुभव से, इस प्रकार के शब्दों से या इस प्रकार के प्रमाण के जो भेद अनुमान हैं, उस अनुमान के आधार पर अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कल हम देखेंगे उपमान का लक्षण कि उपमान किसे कहते हैं। उस उपमान प्रमाण की चर्चा हम यथासमय यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद।